बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 के 9वां पाठ कबीर की साखियाँ, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में, उनकी भाषा, उनकी रचनाओं की शैली, इसके बारे में और पाठ के अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और छोटे छोटे प्रश्न जिनका उत्तर हम लोग साथ में उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं और प्रश्न अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो कबीर का जन्म 1998 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा मतलब वहीं पर उन्होंने उनका जीवन समाप्त हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है और एक ओर धर्म के दिखावों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, अर्थात उसका कोई रूप नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब इस पाठ में कबीर की साखियाँ जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, यानी कि जहाँ पर वो जाते थे वहाँ जो देखते थे उससे वो सीखते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती थी। उन्हें सत्य का, सच्चाई का एहसास होता था, जिसे वो अपने ग्रंथों में उसके बारे में लिखते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल यानी 5 चीज़ों का मेल। तो यहाँ वो कई भाषाओं को मिलाकर लिखते थे, इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है, यानी साधुओं की भाषा। साधु का अर्थ होता है सज्जन, और साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। और कबीर की साखियाँ इस बात की प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य थी। तो इस तरह से कबीर दास की जो भाषा थी
वो जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो सदुक्कड़ी भाषा थी, यानी कि साधुओं की भाषा। अब हम लोग यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के बारे में देखेंगे। इस पाठ में पहला जो शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिया है वह है पाठ से। तो पाठ से शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ये वाक्य यहाँ पर लिखा है, दोहे का ही है, ये साक्षी का ही है। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर जो है वो साखी में कहा गया है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस वाक्य से कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व प्रायः मुख्य वस्तु का होता है, न कि दूसरे वस्तु का। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा तीक्ष्ण धार देखी जाती है, ये देखा जाता है कि तलवार कितनी तेज है, उसकी धार कितनी तेज है कि वो जिस काम के लिए तलवार बनी है वो काम वो कितने अच्छे से कर पाती है, तो उसकी धार देखी जाती है। उसी तरह से संतों की जाति छोड़कर ज्ञान की बातें पूछना चाहिए। यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी सीख देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, तो उनकी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि अपने से छोटों से भी हम सीखते हैं और अपने से बड़ों से भी सीखते हैं और सीखते ही हैं, और अपने मित्रों से भी हम सीखते हैं। तो हमें साधु लोगों की, संतों लोगों की जाति के नहीं पूछनी चाहिए, उनसे केवल ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, यानी कि मन 10 दिशाओं में भागता रहे तो इसे भगवान का स्मरण नहीं कहते हैं। तो इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि केवल माला फेरकर आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने से, आडंबर कहते हैं कि वो सारी चीज़ें दिखाना जिससे कि लगे कि हाँ हम बहुत भक्ति करते हैं, तो ऐसे आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हमारा मन भक्ति के समय इधर उधर भटकता है और ईश्वर के स्मरण में एकाग्रचित नहीं होता, तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। तो वो कहना चाहते हैं कि केवल माला ले लेने से हमारी भक्ति पूरी नहीं हो जाती है और हमारी साधना पूरी नहीं हो जाती है। उसके लिए मन को एकदम ध्यान से उस काम में लगाना होता है और मन में और सारी बातें नहीं आनी चाहिए, तभी हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। तो दिखावा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर घास की निंदा करने से भी मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पैरों के तले होती है, यानी घास तो पैर के नीचे होती है, घास का जो टुकड़ा होता है, तिनका होता है, वो हमारे पैरों के तलवे के नीचे होती है। यानी यहाँ घास दबे कुचले व्यक्ति हैं, उन लोगों को तुच्छ मानकर, छोटा मानकर निंदा की जाती है। यह सर्वथा अनुचित है, यानी कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कवि का मानना है कि छोटे लोगों की निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की, क्योंकि यह अगर शक्तिशाली होते हैं तो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः मनुष्य को किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें सबका मान रखना चाहिए।
तो पाठ 3 के माध्यम से कबीर दास कहते हैं कि हमें छोटे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। तो ये हमें इस दोहे से पता चलता है, इस साखी से पता चलता है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो ये साखी है कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें अपना विरोधी बनाने के दोष होते हैं। अब यहाँ पर पाठ से आगे का प्रश्न है जिसमें लिखा है, ये भी साखी की पंक्तियाँ यहाँ लिखी हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि पाठ से आगे में यहाँ पर है कि या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। यहाँ आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो यहाँ पे आपा शब्द को लेकर प्रश्न पूछा गया है और उपरोक्त दोनों दोहों में आपा का प्रयोग हुआ है। आपा का अर्थ होता है घमंड, जो मनुष्य के पास अधिक धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा और धन दौलत आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये घमंड व्यक्ति को या तो अपने बहुत विद्वान होने का घमंड होता है, या तो उसके पास बहुत धन होता है, उसके पास शक्ति होती है, सत्ता होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण उसके अंदर घमंड हो जाता है। तो इसी अहंकार के बल पर वह अपने आप को बड़ा और सामने वाले को तुच्छ आंकने लगता है। उसे अपने से सभी छोटा दिखाई देता है। इस प्रकार आपा से, यानी आपा शब्द से अहंकार का ही मतलब निकलता है। अब यहाँ पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आपा, जिसका अर्थ अभी हम लोग पहले देखे हैं अहंकार, और यहाँ पे एक शब्द लिखा है आत्मविश्वास। तो इन दोनों शब्दों में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, इसे हमें बताना है। तो आपा और आत्मविश्वास, ये आपा में आत्मविश्वास एक गुण है जो अहंकार का रूप धारण कर लेता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो लोगों में जो है अहंकार आ जाता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से आपा और आत्मविश्वास में जो है वो आत्मविश्वास एक गुण है जो धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है, और आत्मविश्वास एक गुण है जो अपने आप पर अत्यधिक भरोसा कर लेता है। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी किसी को कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास जो है वो अपने ऊपर अधिक भरोसा कर लेना है, और आपा में व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा समझने लगता है। आपा और उत्साह, अब ये दोनों शब्द हम लोग लेंगे तो इसमें आपा में अहम का भाव है तथा उत्साह में किसी काम को करने का जोश होता है। उत्साह एक गुण है जबकि आपा अवगुण है। घमंड को अच्छा गुण नहीं माना जाता है। घमंड जो है वो दोष में गिना जाता है, और
उत्साह जो है वो गुण में गिना जाता है। अच्छा गुण होता है उत्साह। तो यहाँ पे उत्साह एक गुण है, जबकि आपा अवगुण है, जिसे दोष भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न में लिखा है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं। भगवान ने सबको देखने के लिए आंखें दी हैं और सुनने के लिए कान दिया है, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। मनोवृत्तियाँ मतलब अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी सोच। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा कार्य करता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, यानी कि साखी की किन पंक्तियों में ये अर्थ हमें मिलता है। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न में जो है पूछा गया है कि एक समान भाव के लिए आवश्यक क्या है। तो कबीर कहते हैं कि निम्न दोहे समाज में सभी को समान रूप से मानने का उपदेश देते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज के अमीर गरीब, ऊंच नीच जाति वर्गों के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। किसी छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं की जानी चाहिए और धर्म के आधार पर भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतः उपरोक्त दोहे, इसमें जो है हम लोग ये वाला दोहा ले सकते हैं जिसमें कि कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें एक बराबर मानना चाहिए। तो इसमें जो है वो दोहा, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़े पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो यहाँ पर एक समान होने का भाव हमें मिलता है और इसमें जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये वाला दोहा यहाँ पर इसका उत्तर है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो इसमें एक समान होने की भावना हमें मिलती है कि कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उपरोक्त दोहे, ये वाले दोहे जो है हमें ये सीख देते हैं कि परोपकार की भावना से ही समाज की सेवा करनी चाहिए। अब है कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जिसे हम सामने देखते हैं। यानी उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। इस दुनिया में फैली सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने जैसा देखा उसके आधार पर अपने दोहे की रचना की। और कबीर के प्रत्येक दोहे हमें कुछ न कुछ संदेश अवश्य देते हैं। और साखी शब्द जो है वो साक्षी का तद्भव रूप है, और साक्षी शब्द तत्सम है और साखी शब्द तद्भव है, तो जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर कबीर दास जो है वो जो समाज में देखते थे और जो उन्हें समझ में आता था वो अपने विचारों को इनके माध्यम से प्रकट करते थे। अब है यहाँ पर अगला प्रश्न, शीर्षक के अंतर्गत है भाषा की बात। तो भाषा की बात में एक प्रश्न दिया हुआ है कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं वो हर गांव थोड़े थोड़े दूर पे वो बदलती जाती हैं।
तो इसमें शब्दों के उच्चारण में भी परिवर्तन होता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है और मन से मनवा बन जाता है, मनुआ आदि हो जाता है। तो उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यानी कि इन शब्दों का हमें परिचय लिखना है, जिसमें कि इनको किस तरह से बोला गया है। तो इसका वह रूप लिखना है। तो इसमें सबसे पहला शब्द दिया है म्यान। तो म्यान शब्द जो है वो, इसका प्रचलित रूप है ज्ञान। और जीभ शब्द जो है वो जीभ है, जीभ को जीभ ही कहा गया है। और पाँव का जो है वो रूप है पाँव। तली मतलब तले। और आँख मतलब आँख। और बरी मतलब बैरी, शत्रु। तो ये कुछ शब्द थे जिसका जो है वो ज्ञान, यहाँ पे शब्द है पहला। तो ज्ञान शब्द इसका सही रूप होगा, प्रचलित रूप होगा, जो आजकल बोला जाता है। अब इसके बाद कुछ शब्दार्थ दिए हैं जिसे कि हम लोग देखेंगे। तो शब्दार्थ में पहला शब्द दिया है ज्ञान यानी जानकारी, म्यान तलवार रखने का कोष, और गारी यानी कि गाली अपशब्द, और कर मतलब हाथ, और दहु मतलब 10, और दिसी मतलब दिशा। सुमिरन यानी ईश्वर के नाम का जप करना, भक्ति का एक प्रकार है, स्मरण है। और दुहेली यानी दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साधी यानी कि बहुत कष्ट देने वाला। बैरी मतलब दुश्मन, और आपा मतलब अहम यानी अंधकार। तो अब यहाँ पर हम लोग इस पाठ से कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे, और जिसमें इन साखियों पर ही छोटे छोटे प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न है कि साधु से क्या पूछना चाहिए। तो साधु से यहाँ पे 4 विकल्प इसका हम दे रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो साधु से क्या पूछना चाहिए, इस प्रश्न का पहला विकल्प है जाति, दूसरा है धर्म, तीसरा है ज्ञान, और चौथा है वाणी। तो यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से हम लोग ये प्रश्न करेंगे। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में, चारों विकल्प में ये तीसरा विकल्प सही है, ज्ञान, कि साधु से हमें ज्ञान पूछना चाहिए। अब इसी तरह का एक और प्रश्न है, जैसे कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है। तो कवि जो है वो 4 विकल्प यहाँ है, ज्ञान, म्यान, तलवार और जाति। तो कवि जो है यहाँ पर तलवार का मोल करने की बात कर रहा है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तलवार। अब एक प्रश्न है कि गारी शब्द कैसा है। तो गारी शब्द जो है वो पहला तत्सम है, दूसरा विकल्प दिया है तद्भव, और तीसरा विकल्प देते हैं देशज, और चौथा देते हैं विदेशी। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें गारी शब्द जो है वो तीसरा विकल्प सही है, देशज। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, हाथ में हम क्या जाप करते हैं। हाथ में किस चीज़ को लेकर ईश्वर का जाप किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प है, पहला विकल्प है दाना,
दूसरा विकल्प है मूर्ति, और तीसरा विकल्प है माला, और चौथा विकल्प है राजा। तो यहाँ पर हाथ में हम माला, तीसरा विकल्प माला से जाप करते हैं। अब पांचवा प्रश्न है कि कबीर किसकी निंदा न करने की सीख देते हैं। तो कबीर जो है वो पहला विकल्प है पड़ोसियों की, दूसरा विकल्प है मित्रों की, तीसरा विकल्प है कमज़ोर लोगों की, और चौथा विकल्प है जानवरों की। तो यहाँ पे इस साखी के अनुसार कबीर जो है वो कमज़ोर लोगों की निंदा न करने की सीख देते हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है कि कमज़ोर लोगों की। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि कबीर किस काम को बुरा मानते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कबीर किस काम को बुरा मानते हैं। तो पहला निंदा करने को, दूसरा विकल्प घास खोदने को, और तीसरा पैरों तले होने को, और चौथा किसी को नहीं। तो साखी के अनुसार, इस पाठ के अनुसार निंदा करने को कबीर बहुत बुरा मानते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अब यहाँ पे एक सामान्य प्रश्न है, जैसे कबीर के दोहे का संकलन किस रूप में जाना जाता है। इस पाठ में जिस तरह से पाठ का नाम लिखा है कि कबीर के दोहे का संकलन, यानी कि उनको एक जगह एकत्र करना और उसको प्रस्तुत करना, किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें है सबद, पहला है, दूसरा है छायावादी, तीसरा है साखी, और चौथा है बीजक। तो कबीर के दोहे का संकलन साखी के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इस पाठ का भी नाम है कबीर की साखियाँ। तो इसमें तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अब हम एक प्रश्न और देखेंगे कि अहंकार क्यों त्यागना चाहिए, हमें अहंकार क्यों छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला है ताकि मन निर्मल हो जाए, दूसरा ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए, और तीसरा है जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि अहंकार क्यों त्यागना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इन विकल्प से पता चलता है कि तीसरा विकल्प सही उत्तर है कि जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न जिसे बहुविकल्पी के रूप में हम लोगों ने अभ्यास किया। तो ये प्रश्न के बाद हम लोग थोड़े से छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे जिनका कि उत्तर एक वाक्य में, एक छोटे वाक्य में भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट आंसर वाले, जो लघु प्रश्न जिसे कहते हैं, कि गाली का जवाब गाली से क्यों नहीं देना चाहिए। ये अधिकतर हम लोग भी देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो लोग गाली मुंह से निकालते हैं, तो वैसे ही लोग अगर दूसरे भी हों तो वो भी उसका जवाब उसी तरह से देते हैं। तो गाली का जवाब गाली से क्यों नहीं देना चाहिए। तो इस पाठ की साखी के अनुसार गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे एक गाली से बढ़कर अनेक हो जाती हैं। यानी एक दूसरे को गाली देते देते वो शब्द बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए जो गाली देता है उसका प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए। अब है एक प्रश्न और हम लोग इसमें लघु प्रश्न में देखेंगे कि कबीर जो है, कवि ने घास के टुकड़ों की भी निंदा करने से क्यों मना किया है। तो कबीर घास के टुकड़ों की भी निंदा करने से मना करते हैं, क्योंकि कवि घास को यहाँ पर कमज़ोर व्यक्ति कहा गया है, माना गया है। तो ज़मीन पर पड़ा कमज़ोर शक्तिहीन टुकड़ा भी आँख में पड़ने से हमें पीड़ा पहुँचा सकता है। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति भी हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर
घास के टुकड़े की भी निंदा नहीं करने के लिए कहा गया है। और एक प्रश्न और हम लोग देखेंगे कि कवि ने लोगों को आपा त्यागने की सीख क्यों दी है। तो कवि ने आपा त्यागने की सीख इसलिए दिया है ताकि जिससे लोगों के बीच वैमनस्यता यानी भेदभाव आदि का भाव समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम के भाव का उद्भव होता है, लोग प्रेम से रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में प्रश्न अभ्यास के साथ साथ शब्दार्थ, कठिन शब्दों के, कबीर के जीवन परिचय के बारे में और इसके अतिरिक्त हम लोग बहुविकल्पी वाले प्रश्न और लघु प्रश्न के बारे में हम लोगों ने जाना कि इस पाठ से किस तरह के प्रश्न और भी हो सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ये पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।